उसका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इससे अलग है। मतलब मैं बोल ही नहीं सकता उस फिल्म के बारे में कि करण अर्जुन से कहीं भी मैच करती है। मनी से तू जब भोजपुरी ऑडियंस बा और भोजपुरी जनता जन बाटे जो आपकी फिल्म में देखा दिया पसंद कर दिया वो आपके ऋतिक रोशन से तुलना कर दिया। मैं सही बोलूं तो जैसे आपने बोला कि विक्रांत जी आप अच्छे लगते हैं, 2 लोगों ने बोला अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे हैं ऋतिक तो मतलब ऋतिक है वो अलग मैटर है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ना कहे मुझे कुछ और बोले कि विक्रांत जी आप बहुत अच्छे लगते हैं, ऋतिक ना बोले तभी मुझे अच्छा लगेगा। मतलब ये कि विक्रांत सिंह के सिर्फ विक्रांत सिंह के ही नाम से लोग जाने कि और के नाम से ना पहचाने। बिल्कुल तो बेटर हाँ मैं विक्रांत सिंह यही होना चाहिए। बस मैं विक्रांत सिंह। एक अफवाह और है सर, भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी हीरोइन है खास करके कुछ जो आपके साथ काम कर चुके हैं, लोग कहते हैं कि विक्रांत की दीवानी हो जाती हैं उनके साथ काम करके। तो ये कहाँ तक सच है, कहीं सच्चाई है या सब फिल्मी बातें हैं? देखिए बालेश्वर जी, अगर दीवानगी को आप दोस्ती में बदलते हो तो मतलब ये तो आप लोगों का हो सकता है मैटर। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बेहतरीन दोस्त बनता हूँ और सामने वाले मतलब अब सामने वाला कैसा है, मुझे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोस्ती भी एक ऐसी दोस्ती नहीं होती है किसी से जब तक किसी के मतलब आपस में हमारे विचार नहीं मिलते हैं तब तक हम दोस्ती नहीं करते किसी से। पायल गोरी सौदा सजई बुत दिलवा मुआ बेकरी। जब तू घूंघटा उठाई बकर जवा धड़क बेकरी राजा। विक्रांत जी आपसे वो पर्सनल सवाल है, क्या आप अभी कुंवारे हैं? जी हाँ। यानी जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं इनकी फैन हैं, आप लोगों के लिए भाई एक अच्छी बात है कि अभी ये बिल्कुल मतलब कुंवारे हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अच्छा विक्रांत जी, एक बहुत अहम सवाल है जो आज भोजपुरी फिल्मों की दुर्दशा है। फिल्में बहुत बन रही हैं लेकिन आज भी अच्छी ऑडियंस घरों से नहीं आ रही देखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम औरतें जो हैं अपने पति के साथ तो फिल्म देखना पसंद करती हैं, लेकिन वही औरत अपने माँ बाप भाई बहन के साथ फिल्म देखना नहीं पसंद करती। क्या वजह है कि भोजपुरी फिल्में लोग देखना क्यों नहीं पसंद करते हैं? आप एकदम सही क्वेश्चन, लेकिन सही बताओ, आप घर पे बैठ के ये बोलो कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में बनती हैं तो ये गलत बात है। आप जब तक मतलब नहीं जाएंगे आप फिल्म देखने के लिए कि चलो भैया ये फिल्म देखते हैं ये कैसी है, लोगों के अंदर क्या बन गया है अभी बैठ गया दिमाग में कि यार वही चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप भी फिल्म देख रहे हैं, मैं भी फिल्म देख रहा हूँ, अभी जो फिल्में कुछ आ रही हैं बहुत ही साफ सुथरी बहुत अच्छी ढंग की फिल्में आ रही है। मेरी दुलाल वेला थी, आपने मेरी अगर दुलाल वेला फिल्म देखी होगी तो आप उसमें से कहीं से निकाल दो कि ये फिल्म मतलब कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इवन मैं मुन्ना बजरंगी तक की बात कर रहा हूँ। ये जो धारणा पब्लिक के मन में बनी हुई है ये कहीं न कहीं मैं कहता हूँ कि कहीं कहीं कुछ भोजपुरी फिल्में जो बीच में आई हैं, जैसे कह रहे हैं आपकी फिल्में अच्छी आ रही हैं, जैसे हम उम्मीद करेंगे कि आपकी फिल्म कुरुक्षेत्र बहुत अच्छी हो, साफ सुथरी हो और पब्लिक जाए और देख के इंजॉय करे, मस्त 3 घंटा उसका टाइम पास हो, फैमिली के साथ भी देख सकते। लेकिन जैसे कि कुछ फिल्में गई हैं जो जिसमें गाने 2 अर्थी हों, सीन्स 2 अर्थी थे, डायलॉग्स 2 अर्थी थे, तो ऐसी फिल्में जो बन के आती हैं तो वो अच्छी फिल्में तो उसी में ढक जाती हैं। बालेश्वर जी, सब मुझे नहीं लगता कि एक ही वर्ग के लोग होते हैं फिल्म देखने वाले। सबको, मैं भी फिल्म देखने जाता था तो मुझे भी अच्छे लगते थे। कभी कभार जो डबल मीनिंग होती हैं कभी कभार अच्छे लगते थे। हाँ ये बात सच है कि हद से ज़्यादा हो गया है कभी बात में वल्गरिटी झलकती है, गंदापन, तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक हल्के से जो होता है वो चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए,
और आप लोगों को भी चाहिए, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब पढ़े की इलाज करे के बा का प्रॉब्लम बा? उका की बाथरूम में खुद चल के देख ली। कुछ तो जानकारी हुई? पेट दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी? कुछ ना बा खुद नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ लोगों से पहले बात किया तो कुछ लोगों ने बोला कि पब्लिक जो पसंद करती है हम उसे देने की कोशिश करते हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि गलत है, क्योंकि बिल्कुल देखिए, उन लोगों की अपनी एक लग रहा है। आपने मेरे से अगर क्वेश्चन किया तो मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप लोगों के सामने मतलब कि वल्गरिटी ना परोस के कंटिन्यू मतलब लगातार आप लोगों के हिसाब से फिल्म लाई जाए तो देखेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि बना तो हम ही लोग रहे हैं ना, अपने आप उनको भूलना पड़ेगा। तो विक्रांत जी, ये तो रहा वल्गरिटी और अच्छी फिल्मों की बात। अब हम आपसे कुछ और पर्सनल जानना चाहें कि आपकी पसंदीदा हीरो कौन है भोजपुरी में? सभी हैं। कोई मैं से एक तो बताऊँ जी बिल्कुल, ऐसे में मैं दिनेश जी को बड़ा लाइक करता हूँ। उनकी जो टाइमिंग है वो मुझे बहुत ही मेहनती लगते हैं। सही, मैं सच में मैं उनकी फिल्म देखा था, अपना एक कॉमेडी फिल्म की देखी, तो उनकी जो मैंने टाइमिंग देखी है ना, बड़े कम लोगों में होती है, तो है उनके अंदर। रवि जी के बारे में तो मतलब बोल ही नहीं सकते, रवि जी तो फिलहाल काफ़ी, लेकिन जो दिनेश जी का मैटर आया तो वो सच में बहुत ही मेहनती हैं। चाहे वो जब कुछ भी करते तो ऐसा लगता है कि मतलब कि ये आदमी सच में वहीं से निकल के आ रहा है, तो वो बड़ा अच्छा है उनका। विक्रांत जी, जैसे आपने अभी बताया कि दिनेश जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, तो विक्रांत जी उनके साथ आपने एक फिल्म की थी कसम धरती मैया, जो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, तो उनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? मतलब उनके साथ सीन करते हुए, और किस नेचर के आदमी हैं वो भी अपने साथी कलाकार को किस तरह से ट्रीट करते हैं? वो तो भाई एकदम, हम लोग तो भाई भाई तरीके से थे। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो मैं ही नहीं, वो चाहे किसी के साथ भी हो, कभी वो आपको लगेगा ही नहीं कि इनके अंदर कुछ है। देखिए, फिल्म लाइन ऐसी लाइन होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन अभी मैं मनोज जी के साथ काम कर रहा हूँ अपने बेगाने में, तो सबके साथ मुझे मज़ा आ रहा है। पवन जी के साथ काम किया, उन मज़ा आ रहा है मुझे, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मतलब कोई क्या है। मुझे क्या चाहिए, मैं आया, मुझसे प्यार से मिलना, बातें करना, काम करना, यही चाहिए। तो अच्छा है, लोगों के जहन में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो शायद गलत फहमियाँ हो सकती हैं ये सब। विक्रांत जी, इतना वाला दिनेश जी के बाद अब एक अलावा हीरोइन आपका सबसे फेवरेट है? फेवरेट हीरोइन हिंदी में ना, अभी तो भोजपुरी में चलता। भोजपुरी सही मायने में मेहनती है, सही बता रहा हूँ। आप मेरी बात काट रहे हैं। हाँ, हमने ये कहा कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है भोजपुरी में? बालेश्वर जी, मैंने अभी मतलब मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ फिल्म करना, सही बताऊँ। मैंने अभी रानी जी के साथ काम किया है, मोना के साथ काम किया है, ठीक है ना, अभी कल्पना के साथ काम किया है, पूनम के साथ काम किया, सब लोग अच्छे, ठीक है ना। अभी मैं किसी एक के बारे में नहीं बोल सकता कि ये अच्छी नहीं है, ये बुरी है, तो मज़ा नहीं आएगा, समझ गया ना? यानी इन्हीं बातों की वजह से जो भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन है आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप किसी एक को पसंद नहीं करते हैं, सबको पसंद करते हैं। सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे, सही बात है, होना भी चाहिए। और आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मतलब अच्छा काम कर रहा है, कैसा है। हमें तो पता है, लेकिन अब स्पेशल हीरो हो फिल्म का, जो हीरोइन के साथ काम कर चुका है या काम कर रहा है, जो उससे पब्लिक को सुनना है, कोई तो होगा जिसको आप ज़्यादा अच्छा मानते हो, बेटर मानते हो। मैं सही बताऊँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, रानी, मोना बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट। हम लोगों के साथ में मोना जी के साथ मैंने किया दुलाल बेला, आप बहुत अच्छी हमारी केमिस्ट्री। अभी रानी के साथ काम किया पाया, अभी कुरुक्षेत्र में किया मैंने रूबी के साथ।
तो बालेश्वर जी चक्कर क्या हो रहा है मेरे साथ हम्म। कि सबके साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी जा रही है। अच्छा। तो मैं किसी को भी मतलब सब लोग अच्छे हैं। रानी का एक अपना अलग मुकाम है, मोना का एक अलग मुकाम है, रूबी का एक अलग है, पूनम। तो इस तरीके से सबका एक अपना अपना मुकाम है और सब लोग सच में बेस्ट है। सही बात है, ये आपने कहा सब लोग का अपना अपना मुकाम है, सब लोग बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी हर आदमी का एक अपना चहेता ग्रुप होता है। जैसे हमने हीरो का कुछ, हीरोइन का कुछ, एक लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट आपका डायरेक्टर कौन है? बेस्ट डायरेक्टर भोजपुरी। भोजपुरी में मैं जिसके साथ काम किया हूँ, सही फ्रैंकली बता रहा हूँ, मतलब हर एक तरीके से डायरेक्शन और इंसान, जगदीश शर्मा जी, जिसके साथ मतलब मैंने देखा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आगे जो है, अब किसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं बैठूंगा यहाँ पे तो खुल के बोलूँगा कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ और बदनाम बोलूँगा कि ये अच्छे हैं, क्योंकि अभी तो मेरी बात है, अभी तो इतने दिग्गज लोग पड़े हुए हैं मुझे। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने अपनी फिल्म पायल का नाम लिया। हाँ जी। जो पायल में आपके साथ आपकी को-स्टार रानी थी। पायल एक हॉरर कह सकते हैं हम, या भूताई फिल्म कह सकते हैं, जैसे भोजपुरी लैंग्वेज में कहते हैं। जी हाँ। तो पायल कैसी लगी आपको फिल्म करके, और फिल्म की क्या है वो? क्योंकि उस फिल्म में पहली बार भोजपुरी में मतलब बहुत दिनों बाद वुमन ऑडियंस जो है जुड़ी है उस फिल्म से। तो ऐसा क्या है औरतों की उस फिल्म में जो वुमन्स आके देखी हैं फिल्म को पसंद की? पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है पायल, ये सच में जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, तो पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म बन रही है कि जिसे मैं भी पसंद करूँगा और आप लोग भी पसंद करेंगे, आप भी पसंद करेंगे। क्योंकि सच में उसमें था एक कि एक लड़की के ऊपर जब अत्याचार होता है, तो जब वो मूड में आती है, मतलब कि बदला लेने के या फिर वो चुड़ैल बन जाती है, तो खासकर आप लोगों को बहुत मजा। अब उसको रानी प्ले कर रही थी, शी इज ए बेस्ट, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तो जब रानी ने किया इसको, तो मैं बहुत बोल चुका था कि जब ये फिल्म आएगी तो मुझे लगता है कि रानी भी अपने आप को देख के डर जाएगी, क्योंकि वो सही मायने में बड़ा ही डेंजरस उसने जो किया है चुड़ैल का। तो अगर वो खुद डर जाएगी तो हम भी डरे, ऑडियंस बहुत ही मतलब कि उसको तो एक बार सोचेंगे अरे ये क्या है, वो साउंड हो जाएंगे लोग कि मतलब आंखें बनाना, दांत निकालना, तो वो नई चीज़ है भोजपुरी में। और हॉरर फिल्म सही मायने में है ये। कोनो भूत प्रेत ना होला, मन में भूत होला, अरंगा बिरंगा बुदना गुरगंगा। पानी हम चला दी। एक डरावनी फिल्म है, क्योंकि फिल्म का काफ़ी चर्चा है, बिहार में चल रही है आपकी फिल्म, पब्लिक पसंद कर रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जेपी सिंह जी, सॉरी प्रोड्यूसर हैं जेपी सिंह जी। इनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? क्योंकि इससे पहले इन्होंने एक फिल्म बनाई थी पवन सिंह को लेकर के, गई भैंसिया पानी। जी हाँ। तो दूसरी फिल्म इन्होंने आपके साथ की है, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ? वो बड़े ही मजेदार इंसान है भाई। जेपी जी बड़े मस्त मौला रहते हैं और सेट पे रहते थे, उनके साथ हमको बोली जाते थे कि मतलब